नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो जिस दिन 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से संबोधित लोगों को कर रहे थे, झंडा फहरा रहे थे, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा काम किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। और इसी के साथ साथ ये सवाल लोग करने लगे कि क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि इन दिनों बीजेपी में ये बहस छिड़ी हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। कोई वसुंधरा राजे का नाम लेता है, कोई संजय जोशी का नाम लेता है और कोई शिवराज सिंह चौहान का नाम लेता है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे चेहरे हैं बीजेपी में जिन पर अमूमन तौर पर सभी की राय एक सी हो सकती है, इस नाम पर मुहर लग सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं शिवराज सिंह चौहान की, बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, लाल कृष्ण आडवाणी से उनकी मुलाकात, ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कयास जो लगाए जा रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ये सच भी हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने लाल कृष्ण आडवाणी जी से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें जो है वो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी की। उन्होंने लिखा, आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और उनका आशीर्वाद लिया। प्रतिभा दीदी जिस समर्पण भाव से उनकी सेवा करती हैं वो अतुल्य हैं। और ये तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिन तस्वीरों को आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सके वो शिवराज सिंह चौहान ने कर दिखाया। इसके पीछे की वजह यह है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75+ जो नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, वहीं शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये वो चेहरे रहे हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े रहे और बीजेपी के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। लेकिन जब अपना फर्ज निभाने का मौका आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और अमूमन तौर पर यह कहा जाता है, सियासी सयाने इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये रणनीति रही क्योंकि मुरली मनोहर जोशी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी हो, इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता का खतरा था और इसीलिए इन्हें अपने रास्ते से हटाने की सोची गई। तमाम बड़े बड़े ऐसे चेहरे थे जिन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। और शिवराज सिंह चौहान अब ऐसे ही नेताओं के साथ बैठते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, किसी तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी के सामने शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़े बैठे हैं, किसी तस्वीर में उनसे हंसकर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान की सादगी को बताती है। चूंकि शिवराज सिंह चौहान को मामा भी कहा जाता है मध्य प्रदेश में, और जब वो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उसके बाद जब मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी और यह कहा गया कि अब मध्य प्रदेश की कमान वो संभालेंगे, तो जनता काफी निराश हुई थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अभी भी वहां उतना ही प्यार दिया जाता है। उन्हें केंद्र में बुला लिया गया, केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहना चाहते थे। अब वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से भी वो मध्य प्रदेश के लोगों की आवाज को उठाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से उनकी मुलाकात बताती है कि शिवराज सिंह चौहान कितने सरल व्यक्तित्व वाले राजनेता है। हालांकि राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए, जो 75+ उम्र वाले नेता हैं, उनको कैसे दरकिनार किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सभी का ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को भरपूर प्यार और सम्मान दिया जा रहा है। इन तस्वीरों पर आप भी अपनी राय बताना। और इसी के साथ जो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को उपराष्ट्रपति या फिर इसी के साथ साथ उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका पद भी दिया जा सकता है। इन दोनों में से कौन से पद पर इनका सिलेक्शन होता है, नाम पर मुहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आरएसएस ये कह रहा है कि या तो शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे या संजय जोशी, ये 3 नाम हैं जिनको इन दोनों पदों में से किसी ना किसी का नाम जो है वो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब देखना होगा कि वो कौन सा नाम होता है जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। बहरहाल ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं और सभी का बहुत बहुत प्यार इन तस्वीरों को मिल रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने सभी को बधाई भी दी। जाते जाते आपको सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, लेकिन इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। जन्माष्टमी की
बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कन्हैया आप सब पर कृपा की वर्षा करें। हम कन्हैया की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी माने भी तो। उनके संदेश जीवन की दिशा बदल देते हैं। उन्होंने ग्वाल बालों से कहा था, इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन तुम्हारे पास, तुम्हारी गौओं को यहां से घास मिलता है, यहाँ के पेड़ तुम्हें फल देते हैं, यहाँ कई तरह की औषधियां होती है। गोवर्धन की पूजा करो। वोकल फॉर लोकल, यही तो भगवान कृष्ण का संदेश है। आज के संदर्भ में कहें तो स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी। अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश में बनी चीजों को ही अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए खरीदो। अगर अपने देश में बनी चीजें खरीदोगे तो हमारे कारीगरों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एमएसएमई को, किसानों को फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए हम संकल्प करें कि हम केवल स्वदेशी चीजें ही खरीदेंगे। बहुत बहुत बधाइयां।